नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मनाया यौम क़ौमी तालीम व यौम अक़लियती बहबूद। तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत और अवार्ड्स किए गए तक़सीम। तेलंगाना भवन में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की तक़रीब से KTR का खिताब। हुकूमत पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। विकाराबाद में फार्मा कंपनी के क़याम के ख़िलाफ़ देहातियों का एहतजाज। अवामी राय आमा इजलास के दौरान कलेक्टर पर मुश्तइल हुजूम ने किया हमला। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब ना बनाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जताई मुसलमानों से नाराज़गी। कहा अगर जिताया होता तो आज मुस्लिम वज़ीर होता। शहर में आरामघर के करीब एक स्क्रैप के गोदाम में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पुराने शहर के दायरा मीर मोमिन कब्रिस्तान में काले जादू का सामान बरामद। मुकामी अफराद में खौफ। मजलिस रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने किया दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को तेलंगाना हुकूमत ने यौम क़ौमी तालीम व यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाया है। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में एक तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अक़लियतों की तालीमी, समाजी और मिली खिदमात पर नुमाइंदा शख्सियतों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क़ौमी अवार्ड्स पेश किए गए। एडिटर सियासत जाहिद अली ख़ान, साबिक़ वज़ीर सैयद आसिफ पाशा, लक्ष्मी देवी राज, सीनियर एडवोकेट ग़ुलाम यज़दानी और अमीनुल हसन जाफ़री को वज़ीर आला के हाथों अवार्ड्स पेश किए गए। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से भी 7 मुख्तलिफ ज़ुमरजात में नुमाया खिदमात पर 20 से ज़्यादा शख्सियतों को कारनामा हयात अवार्ड्स पेश किए गए। इस प्रोग्राम का अहतमाम तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी और अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर किया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम सदुर नशीन और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं। छोटे छोटे चीज़ों पे भी नाराज़गी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब ज़रूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है। तेलंगाना राज्य में मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में 2 ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, IAS, IPS जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई भी हो, आज के तारीख में IAS, IPS अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लॉयर बने, इनके पॉलिसी के वजह से 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था, नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है। एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में, लागू किए,
इसीलिए हम लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे हैं। कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी बुले जैसा कुछ काम करते रहते हैं। उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारी है। हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देके, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए, हमारे भाई लोग बहुत कुछ किए। इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हैं हम लोग। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए तेलंगाना राज्य में भी आए। कर्नाटक से तेलंगाना मक्तल महबूब नगर से पदयात्रा शुरू किए। चार मीनार कने, जहां पर हिंदू मुसलमान के लड़ाई, कम्युनल वायलेंस में राजीव गांधी जी, बड़े भाई हनुमंतराव जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा जहां चार मीनार के सामने किया था, राहुल गांधी जी भी वहीं आके तिरंगा झंडा लहराया। ये हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान का दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया। इसीलिए चार मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने और बुलडोज़र पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बीआरएस के दौर में कायम की गई फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बिगाड़ दिया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने और इनकी फलाह बहबूद के इक़दामात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने दो अहम सरकारी अहकामात GOMS नंबर 18 और 33 से अक़लियत का लफ्ज़ हटा दिया है, जिससे अक़लियती फ़लाही स्कीमों में इनकी शमूलियत को ख़तरा लाहक हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों में मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया था, जिसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया और वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने बीआरएस के दौरे हुकूमत में शादी मुबारक की स्कीम, अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप और इमाम व मौज़नीन के लिए माहाना वजीफ़े जैसी स्कीमों का जिक्र किया। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी बीआरएस हुकूमत को अक़लियतों की फलाह बहबूद में मामून करार दिया, जबकि शेख अब्दुल्ला सोहेल ने ऐलान किया कि बीआरएस जल्द ही कांग्रेस हुकूमत की अक़लियतों के हवाले से नाकामियों को बेनकाब करने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज़ करेगी। इस तकरीब के अख्ताम पर अक़लियती तलबा में नोटबुक्स और दीगर तालीमी मवाद भी तक़सीम किए गए। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, KCR साहब पहले दिन से बोलते आए कि जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 204 स्कूल टिम्ब्रिस के जरिए 1 लाख करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश KCR साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतजाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बच्ची पे और एक बच्चे पे सालिना 1,20,000 1,25,000 रकम एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, $6.66 करोड़ 438 को क्या बोलते हैं 438 करोड़ रकम आज माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते, आज हमारे बच्चों के वास्ते KCR हुकूमत ने खर्च किया। आप सबकी तालीम दुनिया से लड़ने की काबिलियत लाने के लिए कोशिश की। 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में, 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में आज करीब हमारे सोहेल भाई वहीं रहते हैं, क्या रकम रहेगा साहब 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में? 100 करोड़ से ज्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता। 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन
एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार शायद हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा। कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमजान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन है, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि किसानों की धान की खरीदारी में मुश्किलात पैदा करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि जो भी अफराद मसाइल पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो इन ताजिरों के खिलाफ लाजमी खिदमात की तहफ़्फ़ुज़ एक्ट ESMA नाफिज करें। रेवंत रेड्डी ने किसानों को धान की खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी, गुमराह करने और हरासा करने जैसे वाक़यात के खिलाफ सख्त इक़दामात करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि रियासत भर में धान की आसानी से ख़रीदारी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। अगर कोई मसला पैदा होता है तो ज़िलाई हुकाम को आला हुकाम से रब्ता करके फ़ौरी मसाइल को हल करना चाहिए। जबकि साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने किसानों से बर वक्त धान की खरीदारी की ज़िम्मेदारी में नाकाम रही, क्योंकि ख़रीदारी के आगाज़ के 1 माह बाद भी सिर्फ मामूली मकदार में अनाज ख़रीदा गया। ज़िले विकाराबाद में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब ज़िला कलेक्टर पर गाँव वालों ने पथराव किया। विकाराबाद के डोडियाला मंडल के लागा चरला गाँव में कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब पीर के रोज़ एक मुश्तइल हुजूम, जिसमें ज़्यादातर किसान और गाँव वाले शामिल थे, ने ज़िला कलेक्टर पी जैन और दीगर हुक्काम पर पथराव किया। ये सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब यहाँ एक फार्मा कंपनी के क़याम के बारे में अवामी राय जानने के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। इजलास के दौरान हुक्काम ने देहातियों को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन देहाती जो कंपनी के क़याम की सख्त मुखालिफत कर रहे थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और लाठियों से हुक्काम और इनकी गाड़ियों पर हमला किया। कुछ ख़वातीन ने कलेक्टर जैन पर हमले की कोशिश की, ताहम अमले ने इनकी हिफाजत की और इन्हें वहाँ से हटा दिया। कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अफसर के साथ भी मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई। खुशकिस्मती से हुक्काम इस वाक़े में महफूज रहें। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने अवामी राय आमा का इजलास मनसूख कर दिया और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए इजाफ़ी पुलिस फ़ोर्स तैनात कर दी, क्योंकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गाँव में कंपनी के क़याम की मुखालिफत की वजह से सूरत हाल कशीदा है।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्हें इस बात पर अफसोस है कि 119 असम्बली हलकों में मुसलमानों ने किसी एक हलके में भी किसी मुसलमान कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करवाया, जिसकी वजह से काबीना में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है। हैदराबाद में कौमी यौम तालीम के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की तरक्की हुकूमत का बुनियादी मकसद है और अक़लियतों की फलाह बहबूद पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी में अक़लियतों का अहम किरदार रहा है। इनकी तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि असम्बली इंतखाबात में कोई अक़लियती उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्हें काबीना में वज़ीर बनने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर को सरकारी मुशीर और आमिर अली ख़ान को MLC मुक़र्रर किया गया है और अक़लियतों को कॉरपोरेशंस में भी मौक़े दिए गए हैं। लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए, मगर एक बात तो मैं नाराज हूं क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक MLA को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग MLA नहीं बने तो नहीं बने, मगर सरकार के एडवाइजर BC SC ST माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी MLC 4 MLC हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो MLC पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज MLC बनकर मंच पे बैठा हुआ है। पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही में वाक़े दायरा अमीर मोमिन कब्रिस्तान में इतवार के रोज़ मुबैना तौर पर काले जादू की निशानियों के आसार मिले। एक खबर के पास एक शीशे की बोतल के साथ एक औरत की तस्वीर मिली, जिसकी खबर फैलते ही चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली वहाँ पहुँचे और कब्रिस्तान का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी लोगों और हुकाम से बात करते हुए हिदायत दी है कि कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दायरे अमीर मोमिन से नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक शिकायत आई। MPO सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक शिकायत आई, जिसमें यहाँ के लोगों ने कहा कि ख़बर के ऊपर एक शीशा बंद कर जो पुतलियाँ लगाकर फ़ोटोज़ लगाकर उसको तागे से बनकर एक ख़बर पर डाला गया। इसके बाद उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आप फ़ौरन जाके वहाँ पर देखिए। तो मैंने यहाँ पर आया। आने के बाद मैं यहाँ का जाकर मैंने देखा और पुलिस से भी मैंने शिकायत की, तो पुलिस भी यहाँ पर आई। ख़बर के ऊपर किसी ने एक शीशे पर फ़ोटोज़ लगाकर कुछ रस्सी से धागे से बनकर यहाँ पर रखे, जिस तरह से जो काला जादू बोलते उस तरह की चीज़ थी वो। तो मैंने पुलिस से भी कहा और यहाँ की कमेटी वालों से कहा और यहाँ के मुकामी सब लोगों से भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर आप होशियार रहकर देखिए कि आखिर ये काम कौन कर रहे हैं। और यहाँ के जो कैमरे थे इत्तेफाक से वो यहाँ काम चल रहा है ऑफिस का, तो उसको निकाल दिए। यहाँ से जो उसका मॉनिटर था वो निकाले हैं, इसकी वजह से पता नहीं चला कि किसने किया। और लोगों का कहना यह है कि इसकी कब्रिस्तान की हदबंदी करके गेट लगा दिया जाए। इसमें पहले से नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MPO सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
70 लाख की लागत से कब्रस्तान की हदबंदी के लिए कंपाउंड वॉल का सैंक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ के मुकामी हजरात एतराज़ करने से वो काम रुका है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को बुलाकर, तमाम मुताल्लिक़ा लोग जो है यहाँ के जितने हैं सबको बुलाकर बिठाकर इंशाल्लाह किसी नतीजे पे पहुंचकर देखेंगे कि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो, कब्रस्तान को गेट ना लगे, और बाउंड्री की भी कोशिश करेंगे उठाने की। अगर लोग यहाँ के राज़ी हुए सारे लोग, यकीनन बाउंड्री भी उठेगी और यहाँ की गेट ना लगेंगे। और यहाँ पे पुलिस से भी मैं कह रहा हूँ कि कब्रस्तान में और भी ज़्यादा कैमरे लगाए और इसका सर्वेलेंस ज़्यादा हो, ये काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो यहाँ पर। लोगों की ये भी बिल्कुल कमेटी का काम है कि कमेटी को बढ़ाना चाहिए। कमेटी यहाँ पर है तो कमेटी का काम है कि कब्रस्तान को पूरी तरीके से देगा। कमेटी है तो उसका काम है कि आप यहाँ पे वॉचमैन रखें, जो भी जिस तरह निगरानी हो सकती पूरी निगरानी करें। हैदराबाद के शिवरामपल्ली इलाके में पीर की दोपहर एक स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या PVNR फ्लाईओवर पिलर नंबर 316 आरामगढ़ के करीब पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम इलाके में धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वैसे गुड जॉब हैदराबाद पुलिस, अच्छा मतलब कंट्रोल कर रहा है, ये देखा जा रहा है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे जाम नहीं लगने दे रहा है। बहुत अच्छा, गुड जॉब हैदराबाद पुलिस। यार मानना पड़ेगा, इन लोग का काम करने का स्टाइल भी बहुत ही अलग है। जो अपना जिम्मेदारी है बहुत ही अच्छा से निभा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये प्लास्टिक कंपनी है। और देख रहे कैसा हालत हो गया इधर का। ये आरामगढ़ चौरस्ता के पास ही है, आरामगढ़ चौरस्ता। जाम लग गया यहाँ पे। और बहुत ही देख सकते हैं कि कैसा जाम लगा। फिर भी हैदराबाद पुलिस बोले तो इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अपना जिम्मेदारी इतना अच्छा तरीके से निभा रहा है। देख रहे हैं पूरा रिक्स लेके, आप देख सकते हैं। ये कंपनी सामने रहा। बालापुर पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में गैर कानूनी मंशियात ओशन गांजा और ड्राई गांजा जब्त कर लिया। जब्त शुदा सामान में 9 किलोग्राम ड्राई गांजा, 170 ग्राम ओशन गांजा, 2,04,000 रुपये नकद रकम, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 1 कार, 4 मोटरसाइकिल्स और दीगर अशिया शामिल है। इस केस में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियाँ रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी श्रीधर बाबू की निगरानी में अमल में आई। इस केस की मज़ीद तहकीकात जारी है और दीगर इस केस में मुलविस अफराद की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में महेश्वरम DCP सुनीता रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इंट्रागेशन करे तो उनके पास एक काउंटरबैंड मिला। इमीडिएटली प्रोसीजर के हिसाब से 50 को बुला के पूरा प्रोसीजर के हिसाब से पूरा कन्फेशन सीजर पंचनामा कंडक्ट करे। उनके कन्फेशन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये 3 लोग भंडारी सुनील, ये जो राजेंद्र नगर हैप्पी होम्स कॉलोनी में रहने वाले हैं, एक मोहम्मद असलम दारुसलाम का है और एक मोहम्मद अकरम नानल नगर का है। इन्हों कंज्यूमर्स है और ड्रग पेडलिंग भी करते। ये 3 एजेंट्स इद्रिस कलीम इद्रिस अलियास फरहान, मोहम्मद कलीम इद्रिस अलियास फरहान, इनके अंडर काम करते हैं। ये जो मोहम्मद इद्रिस कलीम अलियास फरहान इन्हें इनके कज़िन अब्बास के थ्रू डार्क नेट में जाके पूरा जो भी कॉन्ट्रबैंड ओशियन गांजा है, इनको हाइड्रो गांजा भी बोलते। ये इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये इम्पोर्टेड गांजा है, क्वालिटी गांजा है। ये जो क्लोज्ड
लैब्स में कल्टीवेट करते। इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 1 ग्राम का 4 to 5,000 रहता है और प्रीमियम कस्टमर्स भी रहता है। ये डार्क नेट के ज़रिए ऑर्डर्स करके थ्रू कोरियर सर्विसेज से ये यहाँ डिलीवरी करके फिर इनके एजेंट्स के थ्रू प्रीमियम कस्टमर्स को ओनली थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और स्नैपचैट, इनके ज़रिए पूरा कस्टमर्स को कांटेक्ट करके उनका डिटेल्स, उनका रिक्वायरमेंट क्या है पहले ही पता करके इनको ये 3 एजेंट्स को कॉन्ट्राबैंड और व्हीकल देके फिर बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस, इद्रिस के डायरेक्शंस के ऊपर ये लोग वहाँ पहुँच के फिर डिलीवरी करते। डिलीवरी होने के बाद पैसे देते, नेट कैश देते, नहीं तो जीपे या पेटीएम के हिसाब से इद्रिस को, नहीं तो जो डिलीवरी ड्रग पेडलर ये जो सुनील और असलम अकरम में रहते उनको पेटीएम भी करते। ये जो इद्रिस कलीम है, अब्बास के साथ डार्क नेट के ज़रिए ओजी को ऑर्डर करके फिर यहाँ प्रीमियम कस्टमर्स को मेंटेन करके बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, गच्चीबौली, शमशाबाद, बालापुर, डिफरेंट एरियाज़ में पूरा ट्राई कमिश्नरेट्स में इनका कस्टमर्स है। वो भी हम वर्कआउट करेंगे पूरा टेक्निकल एविडेंस के साथ। फिर पुलिस कस्टडी लेंगे इन तीनों को, फिर उसके साथ पूरा फोरेंसिक का हमारा तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो का भी हम सपोर्ट लेंगे। सो उनके साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इनके पीछे कौन है, कहाँ से ड्रग आ रहे हैं, कौन से डार्क नेट से आ रहे हैं, वो भी हम पूरा कोशिश करेंगे। ये केस होने से पहले मोहम्मद इद्रिस दुबई भाग गए, उनका कार भी सीज करे हम एयरपोर्ट में। पूरा केस में हम 4 मोटरसाइकिल, 2 4 व्हीलर्स और 9 केजेस गांजा और 35 केजेस हाइड्रा गांजा और 2,04,000 पूरा नेटवर्थ 72,81,000 हम सीज करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त 2 बड़े परिवार सरगर्म है, मोदी परिवार और गांधी परिवार। उन्होंने कहा कि मोदी परिवार मुल्क में तकसीम और नफरत को हवा दे रहा है, जबकि गांधी परिवार मुल्क की एकजहती और इत्तेहाद के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम पर जोर दिया कि वह अपना फ़ैसला करें कि इन्हें मोदी परिवार के साथ जाना है या गांधी परिवार के साथ। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने तक चैन से ना बैठे। कभी कभी रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे, भाई वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे हैं। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश, संविधान, आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं, इस देश को तोड़कर दीवार बना के 2 टुकड़ा करने के लिए, वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद महाराष्ट्र,
बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में हैं। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहाँ से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है। ये ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में उन लोगों को हराना है। विकाराबाद जिला कलेक्टर पी जैन पर अवाम के हमले की TNGO सेंट्रल यूनियन ने सख्त मजम्मत की। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने इस वाक़े को नाकाबिल मजम्मत करार दिया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हमला आवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर दीगर सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। इन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना हुकूमत ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मनाया यौम क़ौमी तालीम व यौम अक़लियती बहबूद। तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत और अवार्ड्स किए गए तक़सीम। तेलंगाना भवन में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की तक़रीब से KTR का खिताब। हुकूमत पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। विकाराबाद में फार्मा कंपनी के क़याम के ख़िलाफ़ देहातियों का एहतजाज। अवामी राय आमा इजलास के दौरान कलेक्टर पर मुश्तइल हुजूम ने किया हमला। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब ना बनाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जताई मुसलमानों से नाराज़गी। कहा अगर जिताया होता तो आज मुस्लिम वज़ीर होता। शहर में आरामघर के करीब एक स्क्रैप के गोदाम में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पुराने शहर के दायरा मीर मोमिन क़ब्रिस्तान में काले जादू का सामान बरामद, मुकामी अफराद में खौफ। मजलिस रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने किया दौरा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।